हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय अपना फ्यूचर स्टडी। तो आज का मेरा न्यू सब्जेक्ट है, जो कि सब्जेक्ट का नाम है HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, आप कोई भी लिंक को ओपन कीजिएगा तो वो दूसरे पेज पे चला जाता है, उसी को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। और HTML का यूज क्या होता है, मान लीजिए आपका एक कोई भी घर बना रहा है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं HTML। वैसे ही आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसे जो लिंक का लगता है, लिंक बनाते हैं दूसरे पेज पर जाता है, उसे ही हम HTML का यूज करते हैं। HTML फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट की क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर आ जाएगा। यहाँ पे हम फोल्डर का कुछ नाम दे देंगे, जैसे मेरा फोल्डर का नाम हो गया स्टडी। स्टडी ये मेरा फोल्डर बन गया। ठीक, अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर कर देंगे। क्या करेंगे, सिलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे। मेरा जो फोल्डर होगा वह सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से मैं सेव कर देंगे तो मेरा फोल्डर सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रोसेसिंग में है। अब इसके बाद यहाँ पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम फाइल बनाएंगे, फर्स्ट क्लास .html। यहाँ पे इंटर करेंगे, मेरा फाइल बन जाएगा। और यहाँ से मैं क्रिएट फाइल करेंगे, मेरा स्टडी के अंदर न्यू फाइल जो बना फर्स्ट क्लास के नाम से बन गया। अब यहाँ पे मैं इस Shift+1 पे क्लिक करेंगे तो ये सिंबल आएगा फैक्टोरियल का, इस पे क्लिक करेंगे तो मेरा HTML का बेसिक पार्ट्स आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है, टाइटल के अंदर यहाँ पे कुछ हम लिखते हैं, जैसे अपना फ्यूचर स्टडी, अपना फ्यूचर स्टडी। ठीक, स्टडी। अब इसको हम रन करेंगे, गो लाइव पे क्लिक करेंगे। मेरा यहाँ पे आउटपुट में जो आएगा पोर्टफोलियो बन जाएगा। फाइल जो था फर्स्ट क्लास .html, तो उससे मेरा पोर्टफोलियो क्या है, बन गया है। फिर मैं प्रोग्राम पे आएंगे, यहाँ पे बॉडी में लिखेंगे, मान लीजिए बॉडी में लिख माई नेम इज रवि किशन सिंह, रवि किशन। ठीक, अब इसको हम रन करते हैं। क्या करते हैं, रन। तो देखिए मेरा जो आउटपुट में आया है, माई नेम इज रवि किशन सिंह, आउटपुट में शो कर दिया। Shift+! क्लिक करेंगे तो हमारा जो HTML का होगा वह बेसिक मेरा जो पार्ट होता है कोड वह आ जाएगा। इसके ये इजी हो सकता है कि आपको याद भी नहीं करेंगे तो चल सकता है। यही आप नोटपैड में करते हैं HTML तो नहीं होता। बट यहाँ पे आप मान लीजिए कुछ हम प्रिंट कराते हैं, जैसे H1 दिस इज ए पैराग्राफ, दिस इज ए पैराग्राफ। अब मैं इसको आउटपुट में रन करेंगे, गो लाइव। तो मेरा जो है ये फर्स्ट क्लास .html से मैं फाइल बनाया था वो शो कर रहा है। और दिस इज ए पैराग्राफ, जो कि मैं अभी बॉडी के अंदर मैं अपना जो लाइन लिखे हुए थे, दिस इज ए पैराग्राफ, वह मेरा आउटपुट में शो किया। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे आप यहाँ पर आपको एक लाइन लिखते हैं, बताते हैं कि क्या होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ, दिस इज ए पैराग्राफ, दिस इज ए पैराग्राफ। ठीक, अब देखिए
ये जो आपका है पी, ये पैराग्राफ का क्या है, ओपनिंग टैग। ये क्या होता है, क्लोजिंग टैग। क्या है, क्लोजिंग टैग। ठीक, अब ये बीच में जो है हमारा सेंटेंस है। अब हम इसको क्या पूरा बोलेंगे, इतना को मैं कंटेंट बोलेंगे। दिस इज ए पैराग्राफ को क्या बोलेंगे, कंटेंट। दिस इज ए पैराग्राफ को क्या बोलेंगे, ये इतने को कंटेंट बोलेंगे। और ये ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग और बीच में पैराग्राफ है, ये टोटल को क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिमेंट। अब देखिए, अब मान लीजिए घर में किचन में जो मसाला वगैरह होता है उसके क्या बोलते हैं, कंटेनर। जो डब्बा उबा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेनर। वैसे ही HTML के अंदर कुछ कुछ जो चीजें होती है उसको क्या बोलते हैं, कंटेनर। क्या बोलते हैं, कंटेनर। दिस इज माई फर्स्ट क्लास। अब इसको हम रन करेंगे। तो मेरा दिस इज माई फर्स्ट क्लास शो कर दिया, बट इसको हमें शो नहीं कराना है। इसको हमें शो नहीं कराना है, कमेंट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, लेस देन, एक्सक्लेमेशन मार्क और हाइफन, और बीच में जो भी लिखना हो हम लिख देंगे। ठीक, दिस इज माई फर्स्ट क्लास। अब इसको हम रन करेंगे तो हमारा शो नहीं होगा। देखिए, अब मेरा दिस इज माई फर्स्ट क्लास शो नहीं हुआ, क्योंकि हम इसको क्या किए हैं, कमेंट किए हुए हैं। कि कमेंट किए हुए हैं, इसलिए मेरा शो नहीं हुआ। अब कि आपका कोई भी सेंटेंस लिखना हो तो उसको सबसे बड़ा दिखाने में लगे, शो जो हो उस सबसे बड़ा बिगेस्ट में दिखे, उसको हम H1 टैग में लिखेंगे। और सबसे जो छोटा दिखने में हो, मतलब सबसे छोटा आपको चाहिए एक नंबर या सेंटेंस की शो करे, तो उसको हम H6 में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल H1 ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। VS कोड में ये बात है, देखिएगा हम लिखेंगे यहाँ पे H1 तो वह खुद ओपनिंग टैग लिखेंगे तो वह अपने आप क्लोजिंग टैग शो हो जाता है। H1 टाइप किए और क्लोजिंग टैग, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग खुद से VS कोड में आ जाता है। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हमें सबसे बिगेस्ट शो कराना है। तो H1 में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अपना फ्यूचर स्टडी, अपना फ्यूचर स्टडी। उसी तरह H2 में लिखेंगे, फिर उससे थोड़ा छोटा शो करेगा नंबर, सेंटेंस जो होगा वो उससे H1 से थोड़ा छोटा शो होगा, अपना फ्यूचर स्टडी। फिर उसी के बाद H3 से लिखेंगे, H3 में उससे भी छोटा आपका सेंटेंस शो करेगा, अपना फ्यूचर स्टडी। फिर फोर्थ में उससे भी आपका छोटा शो होगा सेंटेंस, H4 में उससे भी आपका छोटा सेंटेंस शो होगा, अपना फ्यूचर स्टडी। H5 में, H4 के कंपेयर H5 में और छोटा आपका सेंटेंस शो होगा, अपना फ्यूचर स्टडी। और H6 में सबसे छोटा शो होगा, H6 में आपका सेंटेंस जो होगा वह सबसे छोटा होगा, अपना फ्यूचर स्टडी। अब इसको हम रन करेंगे। देखिए जो H1 में लिखे हुए थे वह सबसे बड़ा शो हुआ है सेंटेंस, H2 में उससे भी छोटा, H3 में उससे भी छोटा, H4 में उससे भी छोटा, H5 में उससे भी छोटा, H6 में उससे भी छोटा। देखिए H1 सबसे बड़ा के लिए यूज करते हैं और H6 सबसे छोटा के लिए। सेंटेंस लिखना हो तो आप बड़ा छोटा से H1 टैग से आप लिख सकते हैं। और इसके बाद आप पैराग्राफ में, आपको कुछ पैराग्राफ आया, पैराग्राफ लिखना हो तो आप कैसे लीजिएगा, इसका जो टैग होता है P से सूचित करते हैं पैराग्राफ को, और इसमें लिखिए आप सिंपल टैग, सिंपल पैराग्राफ लिख दीजिए या सिंपल पैराग्राफ, सिंपल पैराग्राफ। इसको हम
रन करेंगे। देखिए मेरा जो पैराग्राफ लिखे थे सिंपल पैराग्राफ वह मेरा शो हो गया। तो हम पैराग्राफ को पी से सूचित करते हैं, जो कि ओपनिंग टैग पी एंड क्लोजिंग टैग। सर्च करेंगे गूगल और यहां पे इसका लिंक आ गया। अब देखिए एंकर टैग क्या होता है। एंकर टैग को हम AHREF से सूचित करते हैं, जो कि अब मान लीजिए आपको HTML के इस वेब पेज से किसी और वेब पेज पे जाना हो, तो जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इसका लिंक आ गया, इसको कॉपी करेंगे और अपना जो है HREF टैग इसके अंदर पेस्ट कर देंगे और हम इसको बंद कर दिए और बीच में गूगल लिख दिए गूगल। तो यहाँ पे सर्च करेंगे यूट्यूब और सर्च किए अपना फ्यूचर स्टडी। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लिंक को कॉपी कर लेंगे। क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और उसके बाद अपने VS कोड पे फिर इस कॉपी को पेस्ट कर देंगे और फिर ये क्लोजिंग टैग और यहाँ पे लिख देंगे अपना फ्यूचर स्टडी, अपना फ्यूचर स्टडी। ठीक, अब इसको हम गो लाइव करेंगे तो शो होगा ये गूगल और अपना फ्यूचर स्टडी, ये दोनों एक लाइन में आ गए। इसको हमें नेक्स्ट लाइन में करने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में करने के लिए BR टैग का यूज करेंगे। क्या करेंगे, BR टैग का यूज करेंगे, जो कि ब्रेक होता है। इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक। क्या होता है, ब्रेक। अब फिर इसको रन करेंगे। गो लाइव। तो देखिए हमारा गूगल फर्स्ट लाइन हो गया, फिर सेकेंड लाइन में अपना फ्यूचर स्टडी। ब्रेक का मतलब नेक्स्ट लाइन में कर देता है। अब देखिए गूगल पे ओपन किए थे तो गूगल का वेब पेज ओपन हुआ था। अब अपना फ्यूचर स्टडी पे क्लिक करेंगे तो अपना फ्यूचर स्टडी का वेब पेज ओपन होगा। देखिए अपना फ्यूचर स्टडी का वेब पेज ओपन हो गया। तो आप इसी तरह कोई भी लिंक को यहाँ पे AHREF टैग के अंदर आप लिखिएगा तो उसका लिंक को पेस्ट करके और उसका नाम या कुछ भी लिख दीजिएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो दूसरे वेब पेज पर आपका फाइल चले जाएगा।